बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाहिद अब्बास यूट्यूब चैनल पे मैं खुशामदीद कहना चाहूँगा। आज एक इंतहाई अहम और बहुत ही ज़रूरी स्टूडेंट्स के लिए और स्पेशली क्लास नाइन्थ के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक मैसेज था और चाह रहा था कि ये मैसेज उन स्टूडेंट्स तक पहुँच जाएँ जिन स्टूडेंट को कोरोना के अंदर और कोविड-19 के इस पूरे सेशन में इनको काफ़ी डिस्टर्ब रहा पूरा पाकिस्तान का जो एजुकेशन निज़ाम था और स्पेशली हमारे जो एसएससी 1 और एसएससी 2 का तकरीबन सेशन क्लोज़ होने को था। और हमारे पास अभी एक रिड्यूस सिलेबस आया है क्लास 9th के लिए। तो आज मैं डिस्कस करने जा रहा था कि एसएससी पार्ट 1 का जो रिड्यूस सिलेबस है फ़िज़िक्स सब्जेक्ट का, तो उसको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाऊँ और जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं यूट्यूब चैनल पे, वाहिद अब्बास नगरी यूट्यूब चैनल पे, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है मैं गुजारिश करूँगा कि सब्सक्राइब करें और ये मैसेज उन स्टूडेंट्स तक पहुँचाएँ हैं जिन स्टूडेंट को इस रिड्यूस सिलेबस जो नया हमारे पास आया है उसका इल्म नहीं है। जितने पेरेंट्स इस वीडियो पैगाम को देख रहे हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि अगर आपका बेटा बेटी बहन भाई क्लास 9th में है तो ये जो है रिड्यूस सिलेबस उन तक पहुंचाएं। तो बेसिकली जो फ़िज़िक्स है क्लास 9th की उसमें हमारे पास 9 चैप्टर्स हुआ करते हैं और हर चैप्टर के अंदर बहुत सारे हमारे पास टॉपिक्स हुआ करते हैं और उन टॉपिक्स में से बहुत सारे टॉपिक्स जो कि इम्पोर्टेंट नहीं थे उनको एक्सक्लूड किया गया है और बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको रखा गया है। बहरहाल जो फर्स्ट चैप्टर था फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड इट्स मेजरमेंट से ले करके ट्रांसफ़र ऑफ हीट तक, जितना भी रिड्यूस सिलेबस आया है उस रिड्यूस सिलेबस को आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं और कोशिश करें आप लोग भी कि इस रिड्यूस सिलेबस को जितने भी क्लास 9th के स्टूडेंट्स हैं जो साइंस ग्रुप के हैं वहां तक पहुंचा दीजिएगा। आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी और इसको कार खैर समझ के जितने भी आसपास मोहल्ले में, घर पे या स्कूल में जो भी स्टूडेंट हैं उन तक पहुंचा दीजिएगा। आ जाइए हम स्टार्ट करते हैं अपना जो रिड्यूस सिलेबस है। रिड्यूस सिलेबस में एक चीज़ नोट कीजिएगा, जो हमारा चैप्टर नंबर 9 है ट्रांसफ़र ऑफ हीट, इसको बिल्कुल एक्सक्लूड किया गया है। एक्सक्लूडेड है, ये जो है इसको बिल्कुल निकाला गया है। यानी जब जो आगे जो 2020-21 के लिए पेपर्स होंगे उन पेपर्स के अंदर चैप्टर नंबर 9 फ़िज़िक्स का एसएससी पार्ट 1 का उसमें कोई क्वेश्चन नहीं होगा पेपर में। तो पहला पॉइंट ये नोट कीजिएगा। अब अगर हम इस चैप्टर को जो कि हमारे पास ट्रांसफ़र ऑफ हीट है चैप्टर नंबर 9 है, इसको हमने नहीं बल्कि सिलेबस से निकाल दिया है तो इससे कोई क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा। तो बाकी जो रिमेनिंग हमारे पास 8 चैप्टर्स हैं उनमें से हम आ जाते हैं। उन चैप्टर्स की तरफ आने से पहले कुछ और चीज़ें, रिक्वायर्ड चीज़ें हैं जो नोट कर दें। उनमें फ़र्स्ट जो है वो आपने पढ़ा होगा, फ़िज़िक्स देखा होगा कि फ़िज़िक्स के कुछ इंफॉर्मेशंस हर पेज पे, पेज 1 पेज 2 जहाँ पे भी टॉपिक्स हैं उनके सब टॉपिक्स हैं। सब टॉपिक्स के पेज के कॉर्नर में कुछ चीज़ें हैं, उनमें से मिनी एक्सरसाइज हो गया, क्विज़ हो गया, क्विज़ के क्वेश्चंस हो गए जितने भी हैं, और साइड इंफॉर्मेशंस ये नोट कीजिएगा कि इनको भी एक्सक्लूड किया है। यानी सिलेबस से हर पेज के कॉर्नर पे जो हमारे पास मिनी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हुआ करते थे या क्विज़ क्वेश्चंस के लिए दिया
करते थे या साइड इंफॉर्मेशंस कॉर्नर पे कुछ इंफॉर्मेशंस, इनसे भी पेपर रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो याद रखें कि दो चीज़ें कंफर्म हो गई कि पेज पे, हर पेज पे जो आपके पास मिनी एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो, क्विज़ का क्वेश्चन हो या फिर साइड इंफॉर्मेशन हो, इनसे भी कोई क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आ जाएगा। आप कोशिश करें कि जो कम अरसा रहा है उसमें आपका चैप्टर 9 ट्रांसफ़र ऑफ हीट और ये जो चीज़ें यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, ये चीज़ें आपके पेपर में नहीं आएंगे। और जो चीज़ें पेपर में इंक्लूड होंगी उन चीज़ों को अब हम डिस्कस करेंगे। इंक्लूड होंगी उनमें से चैप्टर नंबर 1 होगा। चैप्टर नंबर 1 जो कि आप लोगों को पता है, फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड इट्स मेजरमेंट है। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है और फर्स्ट चैप्टर से बहुत सारी चीज़ें एक्सक्लूडेड हैं और बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हैं। उनमें से पहला फ़िज़िकल क्वांटिटी को इंक्लूड किया है। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ का जो टॉपिक है इसको इंक्लूड किया है, जो कि हमारा फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड इट्स मेजरमेंट पूरा चैप्टर का नाम है। इसमें से फ़िज़िकल क्वांटिटी की डिफिनीशन और फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ जितनी भी हैं इसको इंक्लूड किया है। इसी में या मैं इसको इसी तरह से अगर मैं वीडियो बनाते जाऊं तो काफ़ी टाइम लगेगा, इसलिए मैं टॉपिक का जो नंबरिंग है उस नंबर को मेंशन करूंगा जो कि आपके बुक से रिलेटेड है। बुक में जो टॉपिक है, टॉपिक्स के नंबर हैं, उन नंबर्स को ही मैं यहाँ पे लिखते हुए जा रहा हूँ, तो आप नोट कीजिएगा। ये जो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ का जो नंबर है बुक में आपका वो है 1.2। अब देखिएगा 1.2 इसने इंक्लूड किया है और 1.1 एक्सक्लूड किया है, जो कि इंट्रोडक्शन टू फ़िज़िक्स था, उसको एक्सक्लूड किया है। और ये आपका फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ है टॉपिक जो कि 1.2 है, इसको इंक्लूड किया है। इसी तरह से 1.3 इंक्लूड है, 1.3 इंक्लूड है। और जो 1.3 था टॉपिक का नाम भी आपके बुक में मेंशन होगा, जो कि हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स था, इसको इंक्लूड किया है। उसके अलावा 1.4 आपको पता है, 1.3 के बाद 1.4 जो कि इंतहाई अहम टॉपिक है प्रीफिक्सेस का, इसको इंक्लूड किया है। और 1.5 इंक्लूड है, 1.5 जो कि हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन का था, ये इंक्लूड है। 1.6 एंड लास्ट वन इज़ 1.7। ये टॉपिक्स हैं चैप्टर नंबर 1 के, ये टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं। इनके अलावा जितने भी टॉपिक्स हैं वो हमारे इस बुक से यानी क्लास 9th के अपकमिंग जो सेशन का जो पेपर होगा उससे एक्सक्लूड किया गया है, निकाला गया है, और ये टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं। इसी तरह से चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स का, चैप्टर नंबर 2 को हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास कुछ चीज़ें इससे भी, इस चैप्टर से भी, काइनेमेटिक्स के इस चैप्टर से भी निकाला गया है, एक्सक्लूड किया गया है। कुछ जो इंक्लूडेड टॉपिक्स हैं उनमें है चैप्टर नंबर 2 है, सेकंड चैप्टर है ये हमारा। और इस सेकंड चैप्टर में जो इंक्लूडेड चीज़ें हैं, इंक्लूडेड टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। इंक्लूडेड टॉपिक्स, इन टॉपिक्स में पहला जो है, इसमें भी all theoretical topics 2.1 to 2.7 and example 2.1, 2.1 to 2.7, 2.10 are included। इनके अलावा ये याद रखिएगा, इसमें जो इंक्लूड हैं 2.1 to 2.7 इंक्लूड हैं। उसके अलावा अगर हम एग्ज़ाम्पल्स की बात करें तो एग्ज़ाम्पल्स हमारे पास 2.1 से 2.1 to 2.7, ये भी 2.7 तक इंक्लूड है। उसके अलावा जितने भी एग्ज़ाम्पल्स हैं उनको एक्सक्लूड किया है, निकाला है। तो आप लोग जितने भी सिलेबस से रिलेटेड रिड्यूस सिलेबस है उसको थोड़ा सा फोकस करें, ताकि आपका पेपर और आपके मार्क्स के लिए काम आ सकते हैं। इसी तरह से इसमें MCQs का है, आप लोगों के पास 2.3 से लेकर के 2.9 तक जितने भी MCQs हैं उन MCQs को आपने छोड़ना नहीं है। उसके बाद प्रॉब्लम 1 to 4 प्रॉब्लम्स याद रखिएगा।
प्रॉब्लम्स में 1.4 टू 2.4 टू 2.9 तक के जितने प्रॉब्लम्स हैं उनको इंक्लूड किया है। इसके अलावा जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको एक्सक्लूड किया है इस रिड्यूस सिलेबस के अंदर। अब हम थोड़ा सा बात करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 जो कि हमारे पास डायनेमिक्स का है। इसमें भी जस्ट हम उन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो इंक्लूड हैं, रिड्यूस सिलेबस के अंदर इंक्लूड हैं। उनमें से 3.1 जो कि है हमारे पास ये चैप्टर 3 को डिस्कस कर रहे हैं। हमारे पास डायनेमिक्स का है ये चैप्टर। इसमें इंक्लूडेड जो चीज़ें हैं उनमें 3.1 है। अच्छा, 3.1 के अंदर फोर्स था, इनर्शिया था एंड मोमेंटम है, इसको इंक्लूड किया है। 3.2 इंक्लूडेड है, 3.2 इंक्लूड है इसमें जो कि हमारे पास न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ है और इसी के साथ मास एंड वेट का टॉपिक था, फोर्स एंड मोमेंटम को और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इसी टॉपिक में है और सब टॉपिक्स इसके हैं तो इसको इंक्लूड किया है। 3.3 इंक्लूड है जिसमें हमारे पास फ्रिक्शन है, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन हम डिस्कस कर रहे थे, डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन था, इन चीज़ों को हमने डिस्कस किया है। और लास्ट वन दैट इज़ द 3.4 जो कि हमारे पास सेंटीपिटल फोर्स का टॉपिक था। कुछ टॉपिक्स जो कि इंक्लूडेड हैं वो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है चैप्टर नंबर 3 के लिए जो कि हमारे पास डायनेमिक्स था। इसी तरह से चैप्टर नंबर 4 में चैप्टर नंबर 4 हमारे पास है चैप्टर नंबर टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ फोर्सेस। इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें मेरे अपने हिसाब से इस चैप्टर के अंदर जस्ट 45% रखा है। पूरे चैप्टर से 45% रखा है, यानी टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ फोर्सेस में उनमें हमारे पास है। याद रखिएगा ऑल थ्योरेटिकल जो हमारे पास टॉपिक्स हैं जो कि 4.1 टू 4.8 सबको इंक्लूड किया है। 4.1 टू 4.8 ये इंक्लूडेड हैं इसमें, इस चैप्टर में जो कि हमारे पास टर्निंग इफ़ेक्ट था फोर्सेस का, और फोर्सेस ये जो टॉपिक था चैप्टर था इस चैप्टर के 4.1 टू 4.8 है। इसी तरह से हमारे पास चैप्टर नंबर 5 है जो कि ग्रेविटेशन का है। ग्रेविटेशन का जो चैप्टर है इस चैप्टर से भी तकरीबन 50% एक्सक्लूड किया है और 50% इंक्लूड किया है। इस चैप्टर में हमारे पास 5.1 है, 5.2 है, 5.1, 5.2 और इसी तरह से 5.3 और इसके साथ जितने भी इनसे रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल्स हैं इनको इंक्लूड किया है। 5.1 में हमारे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन था, 5.2 में मास ऑफ अर्थ फाइंड आउट करना था और इसी तरह से 5.3 था वेरिएशन ऑफ जी विथ एल्टीट्यूड। ये जो हमारे पास टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स के भी फर्दर सब टॉपिक्स हैं उनको भी थोड़ा सा टच दिया है इसने। और याद रखिएगा ये जो है हमारे पास रिड्यूस सिलेबस का हिस्सा है। इसी तरह से हमारे पास चैप्टर नंबर 5 के बाद चैप्टर नंबर 6 था। चैप्टर नंबर 6 हमारे पास है वर्क एंड एनर्जी का चैप्टर नंबर 6 है वर्क एंड एनर्जी का जो चैप्टर है इस चैप्टर से भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिनको हम समझ रहे थे कि इम्पोर्टेंट है बट रिड्यूस सिलेबस के अंदर इनके लिए जगह नहीं बनी। उनमें से जो इंक्लूडेड हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। थ्योरी के अंदर हमारे पास 6.1 टू 6.4 तक है इंक्लूडेड है। फिर जाके हमारे पास 6.8 है जो कि हमारे पास एफिशिएंसी था और इसी तरह से 6.9 है पावर टॉपिक था। इनको हमने इंक्लूड किया गया है, हमारे जो रिड्यूस सिलेबस हमें मिला है उसमें ये टॉपिक्स इंक्लूड हैं।
उसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चंस भी मेंशन हैं, याद रखिएगा। इसमें शॉर्ट कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें हाईलाइट इसने किया है, उनमें हमारे पास 6.1 टू 6.4 ये हाईलाइटेड क्वेश्चंस हैं। इनको आपने नेसेसरी हैं, ये आप लोगों के लिए आपने पढ़ना है। और इसी तरह से कुछ प्रॉब्लम्स का इसने मेंशन किया है, प्रॉब्लम्स कुछ मेंशन है जो कि ये हमारे पास 1 टू 6 ये नंबरिंग है। प्रॉब्लम नंबर 1 टू 6 हमने पढ़ना है। और इसी तरह से चैप्टर नंबर 7 है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें एक्सक्लूड है, बहुत सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड है। जो इंक्लूड चीज़ें हैं चैप्टर नंबर 7 में, वो हमारे पास है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर है। और इसमें भी डेंसिटी है जो कि हमारे पास 7.1 है, 7.2 है सॉरी। इसी के साथ हमारे पास प्रेशर था 7.3, ये इंक्लूड है। और इसी तरह से प्रेशर इन लिक्विड जो कि 7.4 था, प्रेशर इन लिक्विड, इसको इसने इंक्लूड किया है, जिसमें पास्कल लॉ भी इसका सब टॉपिक था। और इसी तरह से एप्लीकेशंस हैं। और 7.6 आर्चिमीदेस प्रिंसिपल था। और इसी तरह से 7.7 इंक्लूड है जो कि हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन था। शिप्स एंड सबमेरीन इसके सब टॉपिक्स हैं, इनको भी हमने डिस्कस करना है। और इसी तरह से लास्ट में इस टॉपिक का 7.8 है जो कि हमारे पास हुक्स लॉ था, इनको इंक्लूड किया है इस चैप्टर में। तो गुजारिश ये है कि इन चैप्टर्स को, इन टॉपिक्स को नोट कीजिएगा और ज़रूर स्टडी कीजिएगा अपने अपकमिंग पेपर्स के लिए, अपकमिंग सेशन के लिए। और इसी तरह से हमारे पास इस रिड्यूस सिलेबस का जो लास्ट चैप्टर है, इसमें है तो चैप्टर 9, लेकिन चैप्टर नंबर 9 को ट्रांसफ़र ऑफ हीट जो था, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, उसको एक्सक्लूड किया है, पूरा निकाला है। लेकिन चैप्टर नंबर 8 जो है हमारे पास थर्मल प्रॉपर्टीज़ है, थर्मल प्रॉपर्टीज़ हैं। इनमें जो ऐड हैं उनमें 8.3 दो ही टॉपिक्स ऐड हैं इसमें। 8.3 जो कि हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का था। और इसी का एक और सब टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर और हीट कैपेसिटी इसमें इंक्लूड है। तो ये सब टॉपिक्स हैं, उनको भी ज़रूर स्टडी कीजिएगा। और इसी तरह से 8.3 के अलावा 8.8 ये जो हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन है, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन दोनों एकोमोडेशंस के अंदर, जिनको हम स्टडी कर रहे थे अपने इस फ़िज़िक्स में, क्लास 9th की फ़िज़िक्स में, तो इनको इंक्लूड किया गया है इस चैप्टर में। और इसी तरह से एक दफ़ा फिर मैं रिपीट करूँगा, कुछ नोटेड चीज़ें हैं हमारे पास, जिनमें फ़र्स्ट वन इज़ द लास्ट, इस सब्जेक्ट का लास्ट जो चैप्टर था ट्रांसफ़र ऑफ हीट, इसको एक्सक्लूड किया है। और कुछ मिनी क्वेश्चंस, एक्सरसाइजेज़ के कुछ क्वेश्चंस और साइड इंफॉर्मेशंस जो कि हमारे पेपर का एक अहम हिस्सा था, इनको निकाला गया है। एक दफ़ा फिर एट द एंड में आप सब लोगों से जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं गुजारिश करना चाहूँगा, कल फिर हम SSC पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, जिनका भी रिड्यूस सिलेबस हमें मिल चुका है। कल हम इंशाल्लाह क्लास 10th की फ़िज़िक्स का जो रिड्यूस सिलेबस है उसको डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। जिसने भी हमारे YouTube चैनल वाहिद अब्बास नगरी को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।